कि आप लोग शोषण करते हैं, गरीबों को सताते हैं, आपके पूर्वज जो है गरीबों के साथ अत्याचार करते थे। आपके पास अभी भी ज़्यादा ज़मीन है, संख्या कम है, ये कैसे हो गया? ज़मीन भी जो है बांटा जा सकता है। तरह तरह की बातें सामने निकल के आती है जातीय जनगणना के बाद। सोच तो कहने वाले लोग भी तो आप ही के जाति के हैं। आप भूमिहार और ब्राह्मण का महापंचायत करवा रहे हैं। मनोज झा जो है सदन में खड़ा होकर कह रहे हैं कि ठाकुर का कुआं और उसके बाद पता नहीं का। अब हम नहीं कह रहे कि हमको मुख्यमंत्री बनाइए, हाँ। लेकिन हमारी भागीदारी होनी लेकिन चाहिए। 34-35 वर्षों से पिछड़ों की सरकार है। अब अति पिछड़ों को मौका मिलना चाहिए और हम उनके साथ में। क्या है भूमिहार और ब्राह्मणों के लिए आप क्या कीजिएगा? और पहली बात तो ये कि भूमिहार और ब्राह्मण दोनों अलग अलग जाति है। लोग इसको जो है अलग मानते हैं। जातीय जनगणना में भी ये दोनों जाति अलग अलग है, दोनों का अलग अलग आंकड़ा आया है और आप एक करने की जो है बात नीतीश जी ने राजनीति से मतलब है, क्यों नहीं रहेगा? नहीं मतलब रहेगा तो वोट देने नहीं जाएंगे। वोटर लिस्ट से नाम कटवा लेंगे तब नहीं मतलब है। यदि हम वोट दे रहे हैं तो हमको राजनीति से मतलब है। राजनीतिक भागीदारी हमारी कम की गई है। धीरे धीरे लोकसभा सीटें हमारी घटाई गई हैं, विधानसभा सीटें घटाई गई हैं। चाहे वो धोबी हो, नौआ हो, कुम्हार हो, कहार हो, तेली हो, बनिया हो, या जो भी जाति हो, इस तरह की जो अति पिछड़ी जातियां खास करके जो हैं, सब दिन उनका संरक्षण भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों ने किया है। नहीं, तब तो सरकार में आपको होना चाहिए था। रहनुमा आप हैं, छोटे जो है गरीबों की मदद आप करते हो, तो गरीब आपको काहे नहीं वोट देते हैं? बेगूसराय में आज भूमिहार और ब्राह्मणों का महापंचायत था और ये कार्यक्रम में हजारों लाखों लोगों ने भाग लिया। अब इस कार्यक्रम के बारे में जानेंगे कार्यक्रम के संयोजक सोनू शंकर जी से, भूमिहार ब्राह्मण के नेता आशुतोष कुमार जी से, और ये भी समझेंगे कि आज के कार्यक्रम का मकसद क्या था और कितना सफल रहा। सबसे पहले तो कार्यक्रम के लिए जो है ये जानना चाहेंगे कि कैसा रहा कार्यक्रम, उसको सफल कहा जाए या फिर क्या कहा जाए? देखिए, हम तो खुद से कहेंगे तो वो बड़बोलापन हो जाता है, तो ये जनता को तय करने दीजिए। विजुअल चला दे रहे हैं, है ना? हाँ, जनता को तय करने दीजिए, जनता देखे। हाँ। और जनता ये तय करे कि ये कार्यक्रम सफल था या असफल था। और कई मायनों में कई बड़े बड़े राजनीतिज्ञ लोग असफल कराने का भरपूर प्रयास भी किए। अच्छा। और आपने देखा भी होगा, चूँकि आप सक्रिय रहते हैं ग्राउंड पर, तो बावजूद इसके आज के कार्यक्रम को मेरे हिसाब से सफल बनाने के लिए हम जो भी लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए हैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करते हैं। क्या जरूरत आन पड़ी आपको जो है इस तरह का कार्यक्रम करने का, भूमिहार ब्राह्मणों को एक साथ जुटाने का? ये ज़रूरत तो बहुत पहले समझ में आ जानी चाहिए थी। हम लोगों ने देर कर दी, लेकिन देर बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है। मैं कहते हैं ना कि जब जागे तब सवेरा। तो अभी भी लोग कहते थे कि 10-20 भूमिहारों ब्राह्मणों को एक साथ में एकत्रित नहीं किया जा सकता है। आज गिनती तो नहीं गिनी जा सकती थी, लेकिन आपने देखा हुआ है कितने लोग एकत्रित हुए। इसके पहले भी 2019 में पटना गांधी मैदान में भी लोग एकत्रित हुए थे, बापू सभागार में भी हुए थे, सर कृष्ण मेमोरियल हॉल में हुए हैं, कई दफ़ा हुए हैं। तो अब तो मजबूरी कहिए और ज़रूरी भी कहिए। अब ज़रूरी इसलिए क्योंकि सरकार कह रही है कि आप अपनी जाति की आबादी बताइए, गिनती बताइए। तो सरकार अपना काम कर ही रही है। आप लोग क्यों आ रहे हैं भाई सामने? वो तो बता ही दी कि आपकी संख्या जो है इतना % है। सरकार अपना काम सही तरीके से नहीं कर रही, इसलिए हम लोगों को करना पड़ रहा है। गिनने तो आया होगा ना, आपके घर पे भी गया होगा जनगणना करने लोग? मेरे सहित हाँ। लाखों लोग ऐसे बिहार में हैं जिनके घर पर जनगणना कर्मचारी जनगणना हुआ ही नहीं है। हमने गूगल डॉक फॉर्म भी भरवाया था लोगों से, उसमें 10,000 से अधिक लोगों ने फॉर्म भरा है। हाँ। कि मेरे घर पर कोई जातीय जनगणना कर्मचारी नहीं पहुंचे। तो आखिर अच्छा ठीक है, आप जो है जातीय जनगणना में आपकी संख्या नहीं बताई गई, अब आप लोग इकट्ठा हो गए हैं, तो अब इकट्ठा हुए हैं तो क्या करना चाह रहे हैं? एक जो है ये दिखा रहे हैं कि हाँ हम लोग इतने जगह आके जो है आपस में बैठे हैं, बातचीत किए हैं, या फिर कोई राजनीति इसमें है, आगे चल के राजनीतिक भविष्य जो है अपना देख रहे हैं, बिहार की राजनीति में आप लोग सक्रिय रूप से भाग लीजिएगा, करिएगा क्या आगे? देखिए, हर चीज़ को केवल राजनीति से जोड़कर देखना उचित नहीं है और बगैर राजनीति का भी देखना उचित नहीं है। बिहार का भविष्य हो, चाहे हमारे बच्चों का भविष्य हो, या हमारे बच्चे या आपके बच्चे, यदि बिहारी बच्चे हैं तो ये यहाँ के राजनीतिज्ञों पर ही, राजनेताओं पर ही निर्भर करता है कि हमारा बिहार का भविष्य कैसा बनेगा। तो हम बिल्कुल वो वैसे लोग नहीं हैं पाखंडी जो कह दे कि नहीं हमको राजनीति से मतलब नहीं और सारा कुछ राजनीति से ही के लिए ही हो रहा है। राजनीति से मतलब है, क्यों नहीं रहेगा? नहीं मतलब रहेगा तो वोट देने नहीं जाएंगे। वोटर लिस्ट से नाम कटवा लेंगे तब नहीं मतलब है। यदि हम वोट दे रहे हैं तो हमको राजनीति से मतलब है। हम यदि पार्टी चुन रहे हैं, हम यदि नेता चुन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे मन में राजनीति चल रहा है, तब ना हम पार्टी और नेता चुन रहे हैं। तो राजनीति से मतलब है। राजनीतिक भागीदारी हमारी कम की गई है। धीरे धीरे लोकसभा सीटें हमारी घटाई गई हैं, विधानसभा सीटें घटाई गई हैं। उसके अलावा सामाजिक रूप से कमज़ोर करने का प्रयास किया गया है। सबसे
ज़्यादा उदार हृदय वाले समाज को, जिसकी पहचान वीरता, पराक्रम, त्याग, समर्पण, ज्ञान, शौर्य हुआ करता था, आज वो समाज व्यापारिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से इसकी स्थिति बहुत चिंताजनक बनी हुई है। नहीं, कहने वाले लोग तो कहते हैं कि अगरी जाति है भूमिहार ब्राह्मण या फिर और भी इसमें जो भी जाति अगरी में आ जाती है कि आप लोग शोषण करते हैं, गरीबों को सताते हैं, आपके पूर्वज जो है गरीबों के साथ अत्याचार करते थे, आपके पास अभी भी ज़्यादा ज़मीन है, संख्या कम है, ये कैसे हो गया, ज़मीन भी जो है बांटा जा सकता है, तरह तरह की बातें सामने निकल के आती है जातीय जनगणना के बाद। सोच हमारा आगे है, इसलिए अगड़ा कहे जाते हैं। हाँ। बात रही सताने की, तो कोई जाति किसी जाति को नहीं सताता है, अमीर लोग गरीब को सताते हैं। और जो भेदभाव की बात, जो हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जाता है कि आप लोगों ने भेदभाव किया, एक फ़ोटो दिखाइएगा किसी गरीब झोपड़ी वाले के घर में किसी बड़े पासवान नेता का, किसी बड़े यादव नेता का, किसी बड़े अपने आप को दलित और पिछड़ा का शुभचिंतक कहे जाने वाले का रात गुजारते हुए किसी झोपड़ी में। तो कहने वाले लोग भी तो आप ही के जाति के हैं। आप भूमिहार और ब्राह्मण का महापंचायत करवा रहे हैं। मनोज झा जो है सदन में खड़ा होकर कह रहे हैं कि ठाकुर का कुआं और उसके बाद पता नहीं का। अब एक ही डीएनए पर कितना बार दोष ठहरवाइएगा? हम तो पहले ही बता ही दिए हैं कि वो तो गड़बड़ है, उनको कोई ब्राह्मण मानने को तैयार ही नहीं है, तो जबरदस्ती उनको, तो जनेऊ खुद बोलते हैं कि हम जनेऊ नहीं पहनते। अब जो जनेऊ नहीं पहनते हैं वो कहते हैं हम उपनयन संस्कार को नहीं मानते हैं। स्टेटमेंट आपने सुना है ना? तो जो उपनयन संस्कार को नहीं मानते, जो जनेऊ को नहीं मानते, हम उनको ब्राह्मण नहीं मानते, तो फिर ये सवाल ही खत्म हो गया। अच्छा, कार्यक्रम जो है आपने आप संयोजक रहे हैं कार्यक्रम के, कहा जाता है कि भूमिहार और ब्राह्मण ऐसे जाति हैं जिसको एक जगह लाया ही नहीं जा सकता है, एक को लाइएगा दूसरा का उतर जाएगा, बैंक से तुलना किया जाता है। आज जो है आपको यहाँ जुटाने में लोगों को कितना मशक्कत करना पड़ा? देखिए, मशक्कत नहीं करना पड़ा। नीतीश जी ने मेरा काम आसान कर दिया। नीतीश कुमार ने आसान कर दिया? जी। कैसे? अब 6 महीने से लगभग हम लगे थे इस कार्यक्रम के लिए। अब जब हो गया ठीक है, नज़दीक रहने उन्होंने जनसंख्या का संख्या बता देना शुरू कर दिया जाति का। अच्छा। तो लोग में अपने आप ना गुस्सा था कि भाई क्यों ऐसा हो रहा है। तो लोग अति उत्साहित हो गए उस कारण। और जहाँ तक जाति की बात है, लोग मेढक कहते हैं, तो आज तो हम दिखा दिए कि हम शेर हैं, शेर की जाति हैं। शेर की जाति है? शेर की जाति हैं। कितना संख्या रहा आज? मेरे ख्याल से अगर जोड़ा जाए तो 1 लाख से कम नहीं होगा आदमी भीड़। 1 लाख लोग बेगूसराय में एकदम थे वहाँ पे। तो आगे भी इस तरह का और कार्यक्रम के बारे में जो 20 तारीख को गया में है। हाँ जी, यानी लगातार अब जो है कार्यक्रम होते रहेगा। निश्चित रूप से चुनाव आ रहा है, तो आपकी भी पार्टी है, तो किस तरह से आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? किसी जो है संगठन के साथ जुड़िएगा, किसी जो है महागठबंधन है या फिर? फिलहाल तो हम पार्टी में नहीं है, पार्टी से हमने इस्तीफा देकर वापस संगठन की बागडोर हमने संभाला है। पार्टी जिनके भी हाथ में है और पार्टी का काम, पार्टी आरजेजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों, दलितों, गरीबों, अल्पसंख्यकों, वंचितों, शोषितों के साथ साथ में गरीब सामान्य वर्ग के लोगों की भी बात करती है और खुले मंच से करती है। ऐसी कोई और दल यदि दिख जाए जो जिसके प्रवक्ता मीडिया में आकर गरीब सवर्णों की बात करते हों या खुले मंच से उसके अधिकार की बात करते हों, तो हम उस दल का भी समर्थन करेंगे। लेकिन अभी तक हमने ढूंढा है 4,4200 पार्टियां रजिस्टर्ड हैं, आरजेजेपी के अलावा कोई पार्टी दिखता नहीं हमको, इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो आगे की अब रणनीति क्या है? भूमिहार ब्राह्मणों के लिए आप क्या कीजिएगा? और पहली बात तो ये कि भूमिहार और ब्राह्मण दोनों अलग अलग जाति है, लोग इसको जो है अलग मानते हैं। जातीय जनगणना में भी ये दोनों जाति अलग अलग है, दोनों का अलग अलग आंकड़ा आया है और आप एक करने की जो है नीतीश जी ने अलग अलग दिखाया इनको। जैसे आप अलग अलग जगह पर, अलग अलग क्षेत्रों में, अब यदि आप कहें कि नहीं, कानकोज ब्राह्मण अलग हैं और सरयू पारेन अलग हैं, मैथिल ब्राह्मण अलग हैं, त्यागी अलग हैं, भूमिहार अलग हैं, मोहियाल अलग हैं, चितपावन अलग हैं, तो ये तो सब ब्राह्मण के पार्ट हैं। तो नीतीश जी को तो बांटना था, उनको तो षड्यंत्र रचना था, तो भूमिहार में ही 4 पार्ट नहीं कर दिए। एक कॉलम दिए हैं भूमिहार का जातीय जनगणना में, दूसरा कॉलम दिए हैं भूमिहार ब्राह्मण का, तीसरा कॉलम दिए हैं भूमिहार का। भूमिहार कोई जाति सुने हैं क्या? वो आरा में भूमिहार को अपभ्रंश में भूमिहार बोलते हैं। हाँ। तो एक कॉलम दिए हैं भूमिहार का। अच्छा। और भूमिहारों की एक गोत्र होता है द्रोणवार,
तो एक कॉलम दुणवार का भी दे दिए हैं। तो जिसको लगा कि हमारे गोत्र में लिखे हो तो हम काहे भूमिहार भरने जाएंगे, दुणवार में भर दिया। मैंने बांटने का प्रयास कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भूमिहार ब्राह्मण है तो भूमिहार ब्राह्मण ने भर दिया, कुछ कहते हैं नहीं भूमिहार है तो भूमिहार कॉलम में भर दिया। चलिए मान लिए कि आप लोग जो है एक हो जाइएगा, भूमिहार और ब्राह्मण एक हो जाएगा, एगो लगभग 3.25% के आसपास, एगो 3.5% के आसपास, तैयो तो आपका बहुत ज़्यादा संख्या कम है। और कहा जो है बिहार में अलग अलग जाति जो है ज़्यादा संख्या लेके बैठी है, तो फिर आप तो दूर दूर तक कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे हैं संख्या के मामले में। संख्या से क्या हो जाएगा? अरे संख्या से सब कुछ यहाँ हो रहा है, संख्या से वोट आएगा, संख्या से वोटर जो है आएगा, सरकार बनेगा। संख्या से सब कुछ होता है तो नरेंद्र मोदी की आबादी कितनी है पूरे भारत में? तेली की आबादी कितनी है पूरे भारत में? बहुत कम है। नीतीश कुमार की आबादी कितनी है? यहाँ पे तो बाकी जातियों से की तुलना में कम है, एकदम कम है, हमसे भी कम है। तो वो कैसे? लेकिन वो अपने आप को जोड़ते हैं ना कि हम ओबीसी समाज से हैं, ये समाज से है, वो समाज जोड़ सकते हैं। यानी आप जोड़वाइएगा लोगों से, अब केवल वही जोड़ सकते हैं। तेजस्वी जी कहते हैं कि 85 बनाम 15 की लड़ाई है। बिल्कुल वही पे तो वो कहते हैं कि 85% के देख रेख करने वाले हम हैं, उनके रहनुमा हम हैं। वो किसी के रहनुमा नहीं है, वो 11 लोगों का रहनुमा है। एक लालू प्रसाद यादव, एक राबड़ी देवी, 7 उनकी बहन और 2 भाई, टोटल 11 लोगों के वो रहनुमा है। उसके अलावा किसी से कोई मतलब नहीं है, वो सबको मूर्ख बना रहे हैं। सब लोग मानता है भगवान और जिसको वो कह रहे हैं ना कि हम इनके रहनुमा हैं, उनका इतिहास पलट कर देखिए, उसके रहनुमा हम ही लोग रहे हैं। चाहे वो धोबी हो, नौआ हो, कुम्हार हो, कहार हो, तेली हो, बनिया हो, या जो भी जाति हो, इस तरह की जो अति पिछड़ी जातियाँ खास करके जो हैं, सब दिन उनका संरक्षण भूमिहार ब्राह्मण राजपूतों ने किया है। नहीं नहीं, तब तो सरकार में आपको होना चाहिए था, रहनुमा आप हैं, छोटे जो है गरीबों की मदद आप करते हो, तो गरीब आपको काहे नहीं वोट देते हैं? देखिए गरीब हमको ही वोट देते हैं, लेकिन सब वो चक्र घूमता रहता है राजनीति का। कितना दिन तक हम लोग रहेंगे? मैंने आने के लिए तैयार है। आज़ादी के बाद से लेकर 35 साल तक सवर्ण ही पूरे देश में राज किए हैं। बिल्कुल। उसके बाद 35 साल तक ओबीसी किए। तो अब कायदे से तेजस्वी जी और नीतीश जी अति पिछड़े के लिए छोड़ दीजिए, ईबीसी के लिए छोड़ दीजिए, और अति पिछड़े के बाद फिर दलितों की बारी आएगी, देखा जाएगा। फिर ये चक्र घूम के वापस हमारे पास आएगा। अभी हम नहीं करेंगे हमको मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन हमारी भागीदारी होनी लेकिन 34-35 वर्षों से पिछड़ों की सरकार है, अब अति पिछड़ों को मौका मिलना चाहिए और हम उनके साथ में। चुनाव लड़िएगा कि नहीं लड़िएगा? आशुतोष कुमार चुनाव लड़ने वाले हैं बिहार में कि नहीं, ये चाहे 24 की बात कर लें या 25 की बात कर लें? देखिए चुनाव, हम आज सड़क पे संघर्ष कर रहे हैं। हमने शुरुआती दिनों में कई मीडिया में कहा कि हम जीवन भर चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे ही समाज के लोग बोले कि आप क्यों नहीं लड़ेंगे? आज आप यदि कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं आवाज़ उठा रहे हैं, तो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम तक पहुंच रही है। लेकिन कल आप सदन में जाकर यदि आप आवाज़ उठाते हैं हमारी, तो ये आवाज़ दूर तक जाएगी, सरकार पर असर पड़ेगा और हमारे खिलाफ कानून बनेंगे। तो कम से कम एक वोट तो विपक्ष में पड़ेगा। जैसे मान लिए अगर एक कोई व्यक्ति इस तरह की विचारधारा वाला संसद भवन में होता और SC/ST एक्ट के पक्ष में अध्यादेश लाया गया होता, तो सब लोग बैठकर वहाँ ताली बजा रहे होते, लेकिन एक वोट उसके खिलाफ में जरूर पड़ता, बेशक वो कभी जीवन में सांसद बनता या नहीं बनता। तो वैसे लोगों को चुनकर संसद भवन में पहुँचाना जरूरी है। और एक आशुतोष के अकेले पहुँचने से क्या होगा, बहुत सारे यहाँ पर ऐसी विचारधारा वाले लोगों को पहुँचवाना होगा। तो अकेले जाने की ख्वाहिश नहीं है, ख्वाहिश है कि बहुत सारे लोग पहुँचे, ताकि वहाँ पर अगर बेंचों कुर्सी का पटकबोल हो तो हम लोग उससे भारी पड़े। तैयार है हर जगह लड़ने के लिए। चलिए वीडियो के अंत में जो है आज के महापंचायत से क्या संदेश देना चाहेंगे ये बता दीजिए। सबसे पहले तो धन्यवाद, बधाई देना चाहेंगे समाज के लोगों को। बहुत सारे लोग नहीं भी आ पाए, लेकिन उनके हृदय से इच्छा थी जाने की, लेकिन मजबूरियाँ होती हैं। कोई दिल्ली में बैठ कर देख रहे हैं, कुछ लोगों ने कॉल किया भैया ज़रूर लाइव कीजिएगा, हम लाइव से देखेंगे। तो इसका मतलब है कि मन में तो है ना इच्छा, लेकिन मजबूरी है। कार्यक्रम बहुत सफल रहा, उसके लिए बधाई सबको, जिन्होंने भी 1 सेकंड का भी समय दिया है इसके लिए, सोशल मीडिया पे, ग्राउंड पे, जहाँ भी। और एक रहिए, नेक रहिए, एकजुट रहिए, सुरक्षित रहिए, इस तरीके का इस तरीके की बात, संदेश मतलब अपने दिमाग में हमेशा रखिए कि आप संगठित हैं तो आप सुरक्षित हैं, जितने बढ़ते जाएंगे उतने करते जाएंगे। वही चलिए, तो ये आशुतोष कुमार हैं और आज बेगूसराय में भूमिहार और ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे, महापंचायत कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, इस वीडियो के बारे में, इनके बारे में क्या कुछ सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद।